नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कर्तव्य। और आज का खास इंटरव्यू एक महिला जो हमेशा सामाजिक कार्य में अपना योगदान देती है और सामाजिक कार्य के उपरांत ये हमेशा चाहती है कि समाज में जो है वो संवैधानिक पावर जो है उनको जाने, उनको समझे और समाज के प्रत्येक नेतृत्वकर्ता जो है इस बात को पूरी तरीक़ा से उनके दिमाग में आ जाए ताकि हर लड़ाई लड़ने के लिए आसानी होगी। मैडम, आपका परिचय? जी, सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। मेरा नाम तारनी वेदिया हुआ और मैं पतरातू प्रखंड के लपंगा पंचायत से आती हूँ। एजुकेशन आपकी कहाँ तक गई है? मैट्रिक तक है। मैट्रिक तक है। बचपन से आपका इच्छा क्या रहा? बचपन से तो बाहर रहे हैं, तो अब इच्छा का क्या बताएंगे। इच्छा तो कोई जागे नहीं। मतलब मेन बात है कि बचपन से हम लोग यूपी में रहे हैं, तो मेन बात है बचपन से हम लोग को तो ये भी नहीं बताया गया था कि हम लोग आदिवासी हैं। मतलब आदिवासी तो जानते थे, लेकिन आदिवासी असल में है क्या चीज़, इसकी जानकारी नहीं थी हम लोग को बचपन में। अच्छा, यानी आप जो है कि पहले जो संस्कृति चल रही थी उसको, हाँ, मतलब जैसे उतना जानकारी, जैसे आदिवासी संस्कृति क्या है उसके बारे में बहुत बाद में पता चला, क्योंकि बाहरी गुण जो है वो गुण आ गया ना, सीख गया ना वो संस्कृति। जैसे आपको घर में ऐसा कब फुर्सत मिलता है, ऐसा कब लगता है कि आखिर वो बहुत सी महिलाएं रहती है जो कि अपना गृह कार्य से उनको फुर्सत नहीं मिलता है तो समाज के प्रति ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन आप इतना समाज के प्रति ध्यान देती है, तो आखिर कैसे घर का गृह कार्य कैसे पूरा कर लेते? हमारा समाज आज जिस परिस्थिति में है, विशेष तौर पे महिला, तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि आज जो आए दिन घटना घटते रहती है महिला पे, हर जगह पे, तो मेरा प्रयास रहता है कि महिला को जागरूक करे, उन्हें अपना कानून और अधिकार के बारे में जानकार रहो कि हर जगह पे वो लड़ने के लिए सक्षम रहे अपने आप में। इसीलिए मैं घर गृहस्थी चलाते हुए, बाल बच्चा को परवरिश करते हुए थोड़ा सा कुछ समय निकाल के समाज में देते हैं कि आज हमारा आने वाला समाज और हमारा महिला जो जाग सके। अभी तो आपने घर की जो व्यवस्था है, घर की जो गृह कार्य है, उसको करते हुए आप समाज के प्रति ध्यान दे रहे हैं। वैसे आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति बीएसएफ में है। बीएसएफ में है? बीएसएफ में कार्यरत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो संवैधानिक जानकारी है, जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी में समानता रहना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि समाज में आप समाज में जाते होंगे तो समाज में आपको देखने को मिलता होगा कि सभी लोगों में समानता अभी भी है या धरातल पे है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए पुरुष आज भी आज़ाद है हर चीज़ के लिए। हर जगह खड़ा हो सकता है, हर जगह बोल सकता है, हर चीज़ कर सकता है, लेकिन देखा जाए तो महिला को वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो अधिकार के लायक है। वो अधिकार कानून उनको देती है, मगर महिला इस चीज़ से वंचित है, या कहिए उन्हें अधिकार के लिए जानकारी आदमी देना नहीं चाहता है, या फिर उस चीज़ से अनजान है। अगर जिस तरह की अभी घटना घट रही है रोड में, चलते रोड में, या रात को हो या दिन में हो, तो अगर उस अधिकार अगर बराबरी का हो, तो अगर अधिकार बराबरी का मिलता है, तो अगर एक पुरुष रात के आधी रात को अगर रोड में पैदल चल सकता है, तो एक महिला क्यों नहीं चल सकती है? और आने वाला दिन में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी पुरुष के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, लेकिन महिला के साथ क्यों होता है? फिर कहाँ से आप बोलते हैं कि बराबर का समानता मिला है? बराबर का समानता तो नहीं मिल रहा है। यानी अभी भी, आज भी संविधान लागू होने के बावजूद भी, भारत का संविधान महिलाओं और पुरुषों दोनों को जो संविधान
आर्टिकल 14 अधिकार दिया है पर जमीनी स्तर पर लागू नहीं है, ये ना आपका हाँ। विचार है? यानी समाज में वो लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए तो समाज के लोगों को संविधान पढ़ना पड़ेगा, उनके चीज़ों को जानना पड़ेगा। संवैधानिक पढ़ना पड़ेगा, जानकारी होना चाहिए कि हमारा कानूनी अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या कहता है। आज तो संवैधानिक जो अधिकार है सिर्फ कहने को और पढ़ने को और सुनने को सिर्फ किताबें तक रख गया है, समाज में उसका अभी तक यूज नहीं हो रखा है। अच्छा, आर्टिकल 15 भी कहता है कि जैसे अभी आपने कहा कि महिलाओं को जैसे अकेले रोड पर चल गई तो 10 बजे रात को अगर कहीं से आ रही है तो उनको डर हमेशा रहता है कि कोई हमको किसी मतलब भावनाहीन आधार पर हमको इस तरह का कुछ करेगा या कुछ कोई हमको पकड़ लेगा या हमको मान लीजिए ऐसा कुछ कर दे हमको कि जिससे हमारा मान लीजिए जो लगता है कि उस पर समाज या मान लीजिए नज़रिया है थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे हाल ही में आप देखें कि रामगढ़ से पतरातू जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक महिला को, आदिवासी महिला को, एक ट्रक ड्राइवर बलात्कार करके उसको जान से मार देता है और वहाँ से गाड़ी लेके फरार हो जाता है। खैर वहाँ का सीसीटीवी कैमरा एक प्रमाण आधार रहता है जिससे पुलिस को, प्रशासन विभाग को उसको खोजने में कुछ सुविधाएं मिलती है। तो आपने कहा कि जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त है वो अधिकार महिलाओं को नहीं है। महिला का समानता का अधिकार आर्टिकल 14 रहते हुए भी नहीं मिल पा रहा है। अब उसके आगे में चल जाइए, आर्टिकल 15 यानी आर्टिकल 15 कहता है कि कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो आपको लग रहा है ऐसा कि वाकई में महिलाओं के साथ में बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। जैसे जहाँ तक आपने जो बात को रखी कि महिला को बराबर का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, बराबर सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो जहाँ तक मेरा कहना है कि जो जहाँ तक हम देखते हैं महिला को कि उनको कमज़ोर घर से ही किया जाता है। जहाँ पुरुष और महिला का बात आता है तो पुरुष ही ऐसा है जो उन्हें निज भावना से देखते हैं कि आप एक महिला हैं तो आप ऊंचा आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, ऊंचे समाज में नहीं बैठ सकते हैं, ऊंचा काम नहीं कर सकते हैं। इस भेदभाव को हमारा समाज ही इसको बना के रखा हुआ है। अच्छा, यानी आपका समाज, लेकिन संवैधानिक तौर पर में तो सबको तो समानता का अधिकार है, लेकिन समाज इसको मानता कहाँ है? यानी नहीं जानने मतलब पर इसका दुरुपयोग हो रहा है या जानकार होते हुए भी दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, जहाँ तक है तो आज के डेट में सब पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो कुछ लोगों को जानकारी है और कुछ जान के भी अनजान बनते हैं और कुछ न जान के भी तो गलतियाँ होती है। आदमी तो जान के अनजान बनती है, लेकिन वो अपने आप को हो सकता है कि अपना शान शौकत को बनाए रखने के लिए, मैं पुरुष के बारे में बोलूँगी, इसलिए थोड़ा सा नीचा दिखाया जाता है महिला को। नहीं कि आप महिला हैं, आप इस जगह पे बैठ नहीं सकते हैं, आप इस कार्य को कर नहीं सकते हैं, आप रात को मतलब कहीं जा नहीं सकते हैं। मतलब कई तरह का समस्या महिला पे खड़ा होता है कि महिला को मतलब बचपन से सिखाया जाता है, विशेष तौर पर महिला पे। जब वो छोटी बच्ची जब माँ के कोख में रहती है तब से उस पर मतलब अलग एक नियम काम चालू किया जाता है जन्म से लेके मरने तक कि आप एक लड़की हैं, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, आप लड़की हैं, यहाँ फल्ला कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ लड़के पढ़ते हैं। मतलब ये है कि हमारे समाज में एक परिवार से ही एक मतलब दिमाग में उनका डाल दिया जाता है महिला को कि महिला एक कमज़ोर है। तरह तरह की बात आती है। ऐसा है कि आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जो है कि समाज में जाने से लोगों के बीच में, जैसे अभी आज भी आदिवासी का अगर बात कहा जाता है, आदिवासी का अगर कहीं मंच तैयार किया जाता है तो वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को बराबर की अधिकार दिया जाता है कि अगर कुर्सी में पुरुष बैठे तो कुर्सी में महिला भी बैठ सकती है।
ये आदिवासी समाज में ये गुणवत्ता देखने को भी मिलता है। बट कुछ संवैधानिक पावर और संवैधानिक जानकारी वैसे लोग जो मान के चलिए शुरू से ही उनको न मिला हो जानकारी, तो आज भी उनको जानकारी देने में वंचित है, या आपको लग रहा है कि ये सब जानकारी, संवैधानिक जानकारी उन लोगों के भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आज जिस तरह समाज में हम लोग उठते बैठते हैं, महिला को एक बराबर देखने में आता है, आदिवासी समाज में बराबर दर्जा दिया जाता है कि जिस कुर्सी में पुरुष बैठे हुए हैं उस कुर्सी में महिला लोग भी बैठी रहती हैं और बैठाया भी जाता है। तो उसके अलावा बैठने और बोलने के अलावा ऐसा कोई भी कानून निकाला है, संविधान में है, उसको भी अगर जानकारी दिया जाएगा समाज में, तो आज जिस अधिकार से जो वंचित है महिला, वो वंचित नहीं रहेगी।